Honorable Speaker साहब, ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सकेगा। उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना अब। उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक़यों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या, अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुनें तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे। लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं जानता हूं इस चीज को, हैं अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहां अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूं। आयतुल्लाह खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ जो बाकी लोग इस जंग में मारे गए उनके साथ भी।
اور اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تعلقات اور رشتوں کا استعمال کر کے جلد سے جلد اس جنگ کو جتنی جلدی وہ ختم کروا سکیں اتنا ہم سب کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ میں اس میں مذہب کی بات نہیں کروں گا، انسانیت کی بات کروں گا۔ وہاں کسی مذہب کا قتل نہیں ہوا ہے، انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کو بچانے کے لیے اگر ہمارا ملک جو ہے ایک رول ادا کر سکے اور اس جنگ کو بند کر سکے، مجھے لگتا ہے تمام اس جموں کشمیر کی اسمبلی جو ہے ان کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شکریہ۔